जब धरती पर अंधकार छाया, जब शब्दों से ज्यादा शक्ति थी सन्नाटों में, तब जन्म लिया कुछ ऐसे देवताओं ने जो ना तो शास्त्रों में थे ना ही राजमहलों में, लेकिन लोगों के दिलों में बस गए। ये कहानी है उन देवताओं की जिनको ना बनाया गया ना भुलाया गया, बस पूजा गया। एक समय की बात है जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, जब लोगों के मन में मोह, लोभ, अहंकार और पाप बढ़ता जा रहा था, तब महाकाल ने अपने सबसे भयंकर रूप में जन्म लिया। भैरव, जिसे लोग काल भैरव कहते हैं, न केवल वो समय के स्वामी थे बल्कि विनाश और मुक्ति के देवता भी थे। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में त्रिशूल और चरणों के पास शव। भैरव का जन्म हुआ था असत्य और अहंकार को समाप्त करने के लिए। पर सृष्टि में एक और शक्ति थी, भैरवी, जो आदि शक्ति का रौद्र रूप थी। उनका रूप ऐसा था कि देवता भी डर जाते। बालों में बिखरी अग्नि, आंखों में बिजली, मुख से निकले वीर रस के शब्द। एक दिन जब भैरव ने देखा कि भैरवी एक शमशान में तांडव कर रही थी, उन्होंने भैरवी को रोका, पर भैरवी हंस पड़ी। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? उन्होंने पूछा। भैरव बोले, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं, तुम्हारी भक्ति हूं, तुम्हारा विरोध भी हूं। हम अलग नहीं, एक ही हैं। उस रात श्मशान में भक्ति और भय, शक्ति और शून्यता दोनों ने मिलन किया। लोग भैरवी के अलग अलग रूप जैसे छिन्नमस्ता, भूमवती और त्रिपुर भैरवी की आराधना करते हैं। खासकर तांत्रिक मार्ग में लोग कहते हैं कि भैरवी और भैरव का योग एक तांत्रिक रहस्य है। जब साधक भैरवी और भैरव दोनों की आराधना करता है, तब वो अहंकार से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था वेलिकूदी। ये गांव शांत था, पर अंधेरा भी था। चोरी होती थी, झूठ बोलने वाले जीत जाते थे और गरीब दब जाते थे। तब लोगों ने एक रक्षक देवता को याद किया। करुप्पू स्वामी बहुत सालों पहले एक बहादुर योद्धा था जिसका नाम था करुप्पन। वो एक जमींदार का सेवक था, लेकिन न्याय और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार जमींदार पे किसी ने झूठे इल्जाम लगाकर उसका धन चुरा लिया। सभी लोग गूंगे हो गए, पर करप्पन ने तलवार उठाई और अंधेरे में सच्चाई ढूंढ ले आया। लेकिन इस यात्रा में उसने अपनी जान दे दी। जमींदार ने उसकी वफादारी को देखकर उसकी याद में एक मंदिर बनाया और बोला, ये कोई आम सेवक नहीं था, ये देवता था, अभी हमारे गांव का रक्षक बनेगा। करुप्पू स्वामी तब से करुप्पू स्वामी बन गए, गांव के देवता, न्याय के रक्षक और अंतिम सत्य के पास बन। करुप्पू स्वामी को काले रंग में मूंछों के साथ, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार या सिकल के साथ दिखाया जाता है। उनके आंखों में लाल ज्वाला होती है। झूठ को जलाते हुए कभी कभी उनका रूप आदिवासी योद्धा जैसा होता है। द्वापर युग के समय जब पांडव वनवास में थे, तब हिमालय के घने वनों में एक राक्षसी परिवार रहता था, जिसे लोग भूत, प्रेत और वन देवताओं के रूप में जानते थे। उसी परिवार की एक सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कन्या थी, हिडिंबा। उसका भाई था हिडिंबा, एक राक्षस जो मानव मांस का भूखा था, पर हिडिंबा खुद उससे बिल्कुल अलग थी। उसकी दृष्टि में दया, बुद्धि और भक्ति थी। जब पांडव हिमालय के एक घाट में आराम कर रहे थे, तब हिडिंबा को पता चला कि मानव आए हैं। उसने हिडिंबा को पहले तलाश करके भेजा, पर जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका मन मोह गया। वो उससे प्रेम कर बैठी। हिडिंबा ने सोचा, ये वीर है, पर इसके अंदर दया भी है। उसने भीम से कहा, मैं राक्षसी हूं, पर तू मुझे स्वीकार कर, मैं तेरी सेवा करूंगी, तुझे प्रेम दूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। भीम ने कहा, पर मैं वनवासी हूं और मुझे मेरे भ्राताओं का साथ नहीं छोड़ना है। तब हिडिंबा ने कसम खाई, तो मैं भी तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तेरी सेवा और रक्षा करूंगी। तब हिडिंबा को गुस्सा आया और उसने भीम पर हमला किया। वन के पेड़ हिल गए, पृथ्वी कांप गई और भीम ने उसे अपनी गदा से हरा दिया। उस युद्ध के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया। दोनों का विवाह वन में प्रकृति के साक्षात हुआ। भीम और हिडिंबा के मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का घटोत्कच वो राक्षस शक्तियां से युक्त था, पर पितृकुल का वीर था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और कौरव सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी मृत्यु के बाद हिडिंबा ने संन्यास ले लिया और तप करते हुए शक्ति स्वरूप बन गई। उनका रूप है वन की देवी, आदिवासी पहनावा,
खादी की साड़ी, नंगे पैर और माथे पर सिंदूर। लोग कहते हैं उनका शुद्ध तन एक शक्ति पीठ बन गया और उस स्थान पर आज भी उनकी आत्मा देवी रूप में विराजमान है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उनका एक प्राचीन मंदिर है जिसे लोग हिडिंबा देवी टेम्पल कहते हैं। ये मंदिर देवधर के घने पेड़ों के बीच बना है, जहां ना तो शंख बजता है ना घंटी, बस शुद्ध मन और प्रकृति की शक्ति। अगर आपको यह कहानियां दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।